जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सुनील स्टडी सेंटर में। मैं सुनील कुमार शर्मा आज फिर से साइंस के लिए 1 से लेकर के 31 प्रश्नों का अध्ययन कराने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए आज हम अध्ययन कराते हैं 30 प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे जो इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन जो होती है हमेशा आवेशहीन होती है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होती है। बात करते हैं प्रोटॉन की। तो जो प्रोटॉन होगा ऋणावेश होगी और प्रोटॉन धनावेश होगी और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होगी। तो यहाँ पर देखें न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होती है। आगे प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणावेश होती है। आगे कौन सी किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? कौन सी किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो जो गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरण की वेधन क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसके बाद यहां पर देखेंगे सूर्य पर कौन सी क्रियाएं होती हैं? सूर्य पर कौन सी क्रिया होती हैं? तो सूर्य पर हमेशा नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य पर हमेशा नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, याद रखेंगे। ठीक है, सूर्य पर हमेशा कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन होती है। इसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 5 से। सूर्य के सबसे चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे चमकीले भाग को क्या कहते हैं? जो सबसे ज्यादा चमकता है उस भाग को क्या कहते हैं? कोरोना भाग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोरोना भाग बोलते हैं। सूर्य के सबसे चमकीले भाग को क्या कहते हैं? कोरोना भाग कहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 भविष्य का, ध्यान देंगे पर कहता है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो जो भविष्य का ईंधन कहा जाता है वह हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न के साथ है परमाणु बम का खोज किसने किया था? तो परमाणु बम का खोज ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु बम का खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। आगे 8 में कहता है कि सबसे मुलायम धातु कौन सी है? सबसे मुलायम धातु सोडियम होती है। सबसे मुलायम धातु क्या होती है? सोडियम। सोडियम का संकेत क्या? Na होती है। परमाणु संख्या कितना होती है? 11 होती है। सोडियम को चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम एकमात्र ऐसी धातु है जिसे चाकू से हम लोग काट सकते हैं, आसानी से काटा जा सकता है। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगी, इसका संकेत Li हो जाएगा। सबसे भारी धातु ऑस्मियम हो जाएगी, OS। एक बाद प्रश्न है 11 में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगी। सबसे कठोर पदार्थ क्या हो जाएगी? हीरा हो जाएगी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में बताता है कि धातुओं में सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसमें होती है? धातुओं में सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसमें होती है? तो धातु में सबसे अधिक प्रत्यास्थता स्टेनलेस स्टील में होती है। किसमें होती है? स्टेनलेस स्टील में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 13। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? यानी जो बैटरी होती है, सेल होती है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो बैटरी में हमेशा सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होती है। समझ रहे? जो कार की बैटरी होती है या कोई भी बैटरी होती है जो हम लोग घरों में लाइट के लिए उपयोग करते हैं, तो उस बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है।
वनस्पति तेल से, प्रश्न संख्या 14 ध्यान देंगे, वनस्पति तेल से डालडा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वनस्पति तेल से डालडा बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 में है, 16 में ध्यान देंगे। 16 में कहता है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है। आगे चलते प्रश्न संख्या 16, सिगरेट वाले लाइटर में, सिगरेट वाले लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? तो सिगरेट वाले लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। आगे 17 प्रश्न है, विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होती है? विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होती है? तो विद्युत फ्यूज सीसा तथा टिन की मिश्रण होती है। विद्युत फ्यूज किसकी मिश्रण होती है? सीसा तथा टिन की मिश्रण होती है। प्रश्न संख्या 18, दौड़ करके क्या आ रही हो? आराम से, अभी समय हो गया है। आराम से बैठो। प्रश्न संख्या 16 में कहता है कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा जो मिश्रण होती है तांबा तथा टीन की मिश्रण होती है। तांबा तथा टीन का मिश्रण होता है। 19, प्रश्न संख्या 19 है, पीतल किसका मिश्रण होता है? ध्यान देंगे, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल जो होता है तांबा तथा जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 में चलेंगे, कृत्रिम, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे चलेंगे, सिनेबार। अगला प्रश्न है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो अयस्क होता है पारा, पारा धातु का सिनेबार अयस्क होता है और पारा हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा हमेशा द्रव अवस्था में होगी। आगे चलते प्रश्न संख्या 22, गैलेना, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना सीसा का अयस्क हो जाएगा, जिसका संकेत सीसा का Pb और पारा का Hg होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 23 में, फोटोग्राफी में, प्रश्न संख्या 23 कहता है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर बोरोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर बोरोमाइड का। जो फोटोग्राफी होती है उस पर जो परत चढ़ी होती है, जो चमकीला दिखाई देता है, वह सिल्वर बोरोमाइड की परत होती है। किसकी परत होती है? सिल्वर बोरोमाइड की। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 24 में, हास्य गैस यानी हंसाने वाली गैस, हास्य गैस यानी हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र N2O होती है। आगे प्रश्न संख्या 25, ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलता है? तो ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। आगे प्रश्न संख्या 26 है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा होने का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा होने का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्या हो जाएगी? SO2 हो जाएगी। आगे प्रश्न संख्या 27 है, चूहों को मारने की दवा, चूहों को मारने में किस दवा का प्रयोग करते हैं? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला प्रयोग है रॉकेट। रॉकेट किस नियम से उड़ता है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर, रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है तो न्यूटन के गति के तीसरा नियम फॉलो किया जाता है। जब रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम का पालन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि रॉकेट किस नियम से उड़ता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर उड़ती है। किसके नियम पर? रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर उड़ेगी। आगे धरती का पलायन वेग कितना है? तो धरती का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। धरती का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न संख्या 30 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति। और आगे प्रश्न 31 प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, अर्थात कितना होता है?
तो 9.4 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होते हैं? तो 9.4 गुने 10 टू पावर 12 किलोमीटर होती है। तो ध्यान से एक बार फिर से ध्यान देंगे, फिर से इसको अध्ययन कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियां झेलना ना पड़े। ये जितने भी प्रश्न हैं नवोदय मेधा छात्रवृत्ति नेतरहाट के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो ध्यान देंगे। फिर पुनः एक से लेकर के चल रहे हैं कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होती है। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन हमेशा आवेशहीन होती है। न्यूट्रॉन जो होती है हमेशा आवेशहीन होती है, और जो प्रोटॉन होता है उस पर धनावेश होती है। प्रोटॉन पर धनावेश होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होती है। ठीक है, समझ गए? तो न्यूट्रॉन आवेशहीन होगी, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होगी, और जो प्रोटॉन होता है पिछले क्लास से हमने बताया प्रोटॉन धनावेश होती है। प्रोटॉन क्या होती है? धनावेश होती है। प्रोटॉन क्या हो जाएगी? धनावेश। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3। कौन सी किरण की वेधन क्षमता अधिक होती है? सबसे ज्यादा वेधन क्षमता कौन सी किरण की होती है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता वाली किरणें कौन होती हैं? गामा किरणें होती हैं। कौन सी किरण होती है? गामा किरणें होती हैं। इसके बाद प्रश्न चलेंगे कि सूर्य पर कौन सी क्रिया होती है? बैठ जाएंगे वो, बैठो, हल्ला नहीं करेंगे, शांति से बैठो, ठीक है। आगे चलेंगे कि सूर्य पर कौन सी क्रिया होती है? तो सूर्य पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य पर कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। आगे प्रश्न संख्या 5वां, सूर्य के सबसे चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के जो सबसे चमकीले भाग होते हैं उस सूर्य के सबसे चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के सबसे चमकीले भाग को कोरोना बोला जाता है। क्या बोलेंगे? कोरोना बोला जाता है। आगे चलते प्रश्न संख्या 6, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो कहते हैं हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। इसके बाद है परमाणु बम का खोज किसने किया था? तो परमाणु बम का खोज ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु बम का खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु बम सर्वप्रथम जापान में छोड़ा गया था अमेरिका के द्वारा। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी तो 1945 ईस्वी में जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का यूज किया गया था। परमाणु बम का खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। एक बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 8 है, सबसे मुलायम धातु कौन सा है? तो सबसे मुलायम धातु सोडियम है। सोडियम को चाकू की सहायता से भी काटा जा सकता है, इतना मुलायम होता है। सोडियम की परमाणु संकेत Na होता है, अब परमाणु संख्या 11 होती है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में कहता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होगी। क्या हो जाएगी? लिथियम। इसका संकेत Li होता है। आगे 10 में कहता है कि सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑस्मियम OS। एक बाद 11 है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगी। सबसे कठोर पदार्थ क्या हो जाएगी? हीरा। इसके बाद अगला प्रश्न 12 में कि धातु में सबसे अधिक प्रत्यास्थता किस में होती है? तो धातु में सबसे अधिक प्रत्यास्थता जो होती है स्टेनलेस स्टील की होती है। धातु में सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है? स्टेनलेस स्टील की होती है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में ध्यान देंगे, जाएंगे, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हल्ला नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे और क्लास चालू है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। कार की बैटरी में अगला कहता है कि जो बैटरी होती है जो हम लोग घरों में बिजली के लिए प्रयोग करते हैं, उस बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। याद रखेंगे कौन सा अम्ल डाला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, है ना। इसके बाद वनस्पति 14 में कि वनस्पति तेल से डालडा बनने की प्रक्रिया, जो वनस्पतियां तेल होती हैं उस वनस्पति तेल से डालडा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 में, लोहे पर जिंक की परत, यानी लोहे पर जब जस्ता की परत चढ़ाई जाती है तो उस विधि को क्या कहते हैं?
उस क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहेंगे, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। आगे 16 में सिगरेट वाले लाइटर में, जो सिगरेट वाले लाइटर होते हैं उसमें कौन सी गैस उपस्थित होती है? ब्यूटेन होती है। सिगरेट जो लाइटर होती है, जो सिगरेट पीने के लिए लाइटर के प्रयोग किया जाता है, उस लाइटर से निकलने वाली जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है। विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? तो ध्यान देंगे, विद्युत फ्यूज जो मिश्रण होता है वो सीसा तथा टिन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? सीसा तथा टिन का मिश्रण होता है। अब आगे चलेंगे, कांसा किसका मिश्रण होता है? तो कांसा जो होता है तांबा तथा टिन का मिश्रण होता है। कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा तथा टिन का मिश्रण होता है। आगे पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल जो होती है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। आगे कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करेंगे। सिनेवर किसका अयस्क है? तो सिनेवर पारा का अयस्क है। हमने बताया, अभी जस्ट ही बताया कि जो पारा जो होती है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु है, और द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु की बात किया जाए तो अधातु में कौन आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। अधातु में कौन सी आ जाएगी? ब्रोमीन आ जाएगी। और धातु की बात की जाए तो धातु में कौन आ जाएगा? पारा, जो द्रव के रूप में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का संकेत क्या होता है? Pb, है ना। आगे चलेंगे 23 में कि जो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होती है? फोटोग्राफी में जब निकाला जाता है तो फोटोग्राफी में प्रयोग होता है किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। आगे चलेंगे कि हास्य गैस किससे कहा जाता है? यानी हंसाने वाली गैस किससे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। किससे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। इसके बाद है 25 में, ज्वालामुखी से कौन सा गैस निकलता है? तो ज्वालामुखी आती है तो उससे निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। और अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है ना। गौर करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2 होती है। आगे, चूहा को मारने की दवा जो प्रयोग किया जाता है, चूहा को मारने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है वह दवा कौन सी है? जिंक फॉस्फाइड है। जिंक फॉस्फाइड की सहायता से चूहे को मारा जा सकता है। रॉकेट किस नियम से उड़ता है? तो हमने अभी ही बताया कि रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन की गति का तीसरा नियम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उदाहरण है उसका, लेकिन यहाँ पर नियम की बात कर रहा है तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर उड़ाया जाता है। आगे, धरती का पलायन वेग कितना होती है? तो धरती का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। धरती का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 30 में, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और 31 में, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर, और अगर मीटर में पूछेगी तो 9.46 गुने 10⁻15 किलोमीटर होते हैं। मुझे विश्वास होगा कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझ में आया होगा। तो आज अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।